Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now permutation and combination revision module question number 19.1. Okay, इसमें है number of four letter words that can be formed from the letters of the word resonance is. Okay, resonance जो है टोटल कितने इसमें 3, 6 और 9, जिसमें R कितना है एक, R एक है, E 2 है, S एक है ना, O एक, N 2, ठीक है, A एक, C एक, कितना हो गया ये 5, 2 7 और 2 9, ठीक है। इतने लेटर्स है आपके पास। नंबर 4 लेटर्स वर्ड बनाना है। 4 लेटर यदि बनाना है तो सिंपली केसेस बनाना पड़ेगा आपको कि 2 एक टाइप के हो, 2 एक टाइप के हो, मतलब ये दोनों आपस में अलग अलग टाइप के हो, बट ये 2 सेम टाइप के हो, ये 2 सेम टाइप के। ये केस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 सेम और 2 डिफरेंट। 2 डिफरेंट का मतलब कि इससे भी अलग हो, ये जो 2 सेम है इस टाइप से अलग हो बाकी 2, ठीक है। और कौन सा केस बचता है? एक और केस बचता है आपके पास कि 4 के 4 डिफरेंट हो जाए, इसके अलावा कोई केस नहीं बचता है, ठीक है। तो 2 सेम 2 सेम मतलब ये कितना होगा? इसके लिए नंबर ऑफ केसेस कि ये ई का 2 बंडल है और एन का 2 का बंडल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बंडल हमने सेलेक्ट कर लिया, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं, ठीक है। इसमें 2 सेम मतलब ये 2 बंडल में से एक बंडल सेलेक्ट कर लिया, मान लो दोनों ई आ गए, दोनों ई आ गए, फिर 2 डिफरेंट चाहिए तो 3 और 2 5, ये 5 हो गए, और मान लो ई आ गया तो 2 ई आ गया, तो एक एन तो ले ही सकते हैं, 2 एन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक एन तो ले सकते हैं ना। हमने क्या बोला है कि 2 डिफरेंट हो, इससे अलग हो। तो मान लो दोनों ई आ गए तो एन ले सकते हैं, दोनों एन आ गए तो एक ही ले सकते हैं, तो 3 2 5 और एक इधर से 6, तो 6 में से हमने 2 डिफरेंट ले लिए। इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, चारों डिफरेंट, तो ये 5 एक इधर से ले सकते हैं, एक इधर से ले सकते हैं, मतलब आर एस ओ ए सी तो है, एक ही ले सकते हैं, एक एन ले सकते हैं। कितने हो गए? 3 3 6 7, इन 7 में से कोई भी 4 ले लो, उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 से 4, 7 6 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हो, आपका 6 है, ये हो गया 30 भारतीय 36 360, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना, इंटू 7, तो ये हो गया 840। तो तीनों को ऐड कर दे तो 6 प्लस 360 प्लस 840, तो ये हो गया 0 12 प्लस 6, तो ये हो गया 1226, 1226। एक मिनट, 0 6 4 10, अच्छा 0 होगा, और 8 3 11 12, और ये तो 1206 होगा ये, है ना। तो आंसर इज बी। ओके, नाउ 19.2, इसमें क्या बोला गया आपसे? अ शॉपकीपर हैज 10 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट बुक्स, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक कैन बी सेलेक्टेड। ओके, 10 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 9 डिफरेंट बुक्स, बुक्स 1 बुक 2, ऐसे ही बुक आपके पास 9 है, सभी की 10 कॉपीज है, 10 कॉपीज है, 10 कॉपीज है, 10 कॉपीज है सभी की, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक कैन बी सेलेक्टेड। ओके, तो कम से कम एक। अब इसकी कॉपी है, मतलब ये सब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे समझो कि आपके 9 टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट है, और जो एक टाइप है उसमें 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, दूसरा टाइप उसमें 10 आइडेंटिकल, तीसरा टाइप उसमें 10 आइडेंटिकल, 9th टाइप उसमें 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कि बुक 1 सेलेक्ट करने का तरीका 10 प्लस 1 या 1 प्लस 10, जैसा भी लिखते हो आप। अरे समझ में आ गया? जैसे पी अलाई का पी एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, तो उनका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना होगा? 1 प्लस पी। ऐसे ही बुक 2 सेलेक्ट करने का 1 प्लस 10, बुक 3 का 1 प्लस 10, ऐसे ही ये 1 प्लस 10 कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स, 9th बुक के लिए, ठीक है। इसमें से हमने एक केस माइनस कर दिया, जब 9 ये बुक सेलेक्ट किए
मतलब इसमें से भी कोई कॉपी नहीं है, इसमें से भी कोई कॉपी नहीं है, इसमें से भी कोई कॉपी नहीं है, इसमें से भी कोई कॉपी नहीं। तो ये हो गया 10 + 1 11। 11 कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स -1। सो दिस इज योर आंसर। अरे समझ में आ गया? आंसर इज सी। नाउ 19.3 इसमें बोला गया है नंबर ग्रेटर देन 7000 एंड डिविजिबल बाय 5 that can be formed using only the digits 3, 5, 7, 8 and 9, no digit being repeated। 3, 5, 7, 8, 9 ये आपके पास डिजिट है और 7000 से बड़ा चाहिए। तो 7000 से बड़ा 5 से डिविजिबल हो, तो 5 से डिविजिबल कब हो सकता है? जब यूनिट प्लेस पे हम 5 रख दे। तो 7 1 2 3 4, तो 7000 है तो आपके पास दो केसेस होंगे कि एक 4 डिजिट का नंबर और एक 5 डिजिट का नंबर हो। आगे बात समझ में? अब 4 डिजिट का नंबर है, 7000 से बड़ा चाहिए आपको, तो यहाँ पर ऑप्शंस हो गए आपके पास 7, 8, 9 में से कोई भी एक ले ले। तो इस पोजीशन पे ऑप्शन हो गया आपके पास 3, लास्ट पोजीशन पे हो गया 1। ठीक है, अब टोटल कितने नंबर से आपके पास? 5, जिसमें से एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 चले गए, बच्चे कितने? 3। तो इस पोजीशन के लिए 3 में से कोई भी आ सकता है, अगली पोजीशन के लिए 2। रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना था तो यहाँ 5 फिक्स हो गया, क्योंकि 5 डिजिट का जो भी नंबर बनेगा, 0 तो है नहीं कहीं भी, तो वो 7000 से बड़ा ही होगा। तो बाकी 4 का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? 4 फैक्टोरियल से। तो ये हो गया 18 + 24, तो ये हो गया 42। So your answer is 42, that is option D. Okay. Now next question is 19.4. Okay, इसमें देखो क्या है, number of different words that can be formed using all the letters of the word Deepmala if 2 vowels are together and the other 2 are also together but separated from the first 2 is okay. दीपमाला, आपके पास इसमें वॉवल्स कितने हैं? ई 2 है, ए 2 है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 4 और 4 8। और ये वॉवल्स हो गए। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? डी 1 हो गया, पी 1 है, एम 1 है, एल है, ये सब एक एक ही है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8, 4 वॉवल्स 4 कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? इफ 2 vowels are together and the other 2 are also together but separated from the first 2। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि हमें वॉवल्स का बंडल बनाना, दो का, 2 बंडल एक साथ, दो वॉवल एक साथ, 2 वॉवल एक साथ। ठीक है, और ये दोनों जो है वो साथ में नहीं हो सकते, मतलब ये 2 वॉवल साथ में, वो कोई सा भी हो सकता है, उसके हम केसेस देखेंगे। बट जो दोनों बंडल है वॉवल्स के, वो साथ में नहीं हो सकते, मतलब चारों वॉवल्स जो है साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिनको साथ में नहीं रखना है तो इनको बैठा दिया। इनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, मतलब डी पी एम एल को अरेंज करने का तरीका 4 जगह बैठा दिया, इनका अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कितने गैप्स क्रिएट हो गए? 5 गैप क्रिएट हो गए। इन 5 में से हमने 2 गैप सेलेक्ट कर लिए। उन 2 गैप में हम क्या करेंगे? ये 2 वॉवल्स का जो बंडल है उनको बैठा देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 2 गैप में आप कभी बैठाओगे तो कभी उनके बीच में कम से कम एक आपका कॉन्सोनेंट आ ही रहा है, तो वो दोनों बंडल कभी भी साथ में नहीं हो सकते। अब 2 वॉवल आप कौन कौन से लोगे? एक तो केस आपके पास ये बचता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, ए और ई हो जाए, ये हो सकता है। तो 2 गैप पे बैठाने का तरीका इनका 2 फैक्टोरियल सिंपली। क्या ये बात समझ में आती है भाई? 2 गैप है तो उसमें 2 गैप सेलेक्ट कर लिया। अब इन 2 गैप को सेलेक्ट करने पे ये दोनों बंडल देने का तरीका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या हो सकता है दूसरा केस कि एक में ए ही आ जाए और दूसरे में भी ए ही आ जाए। तो 2 गैप में बैठाने का तरीका क्या होगा? ए और ए का, बोलो, एक ही तरीका होगा क्योंकि दोनों बंडल आइडेंटिकल है। इसमें अलग अलग था इसलिए 2 फैक्टोरियल किया, यहाँ आइडेंटिकल है। तो मान लो इस गैप में ए ही आ गया, ये वाला समझ में आ गया ना, यहाँ ए आ गया, इधर ई आ गया, मतलब 5 में से 2 गैप सेलेक्ट किए हमने। अब ई इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। इस केस में क्या है कि ए यहाँ आ जाए और ए मान लो यहाँ आ जाए, तो एक ही तरीके से बैठा सकते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों बंडल को, अब जब ये यहां चला गया तो ए ई में आपस में अरेंजमेंट होगा, वो 2 फैक्टोरियल से, इधर भी ए ई में आपस में अरेंजमेंट, वो 2 फैक्टोरियल से। आगे बात समझ में? ये वाला जो केस है, ये 2 फैक्टोरियल वो इससे आया और ये जो केस है वो यहां से आया, क्योंकि 2 वॉवल साथ में रखना। उसने ये नहीं बोला है कि सेम टाइप के हो या अलग, तो हमें सारे केसेस लेना पड़ेगा कि ए ई और ए ई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 24 और ये हो गया
10 और इधर हो जाएगा 4 और 2 6, तो ये हो गया 24, 14 12 14 1440, that is option D. 19.5 is the letters A A M N R Y. Okay. Nineteen point five. If the letters A M N R Y. टोटल कितने लेटर्स है? 7. ठीक है. आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल मैनर एज दे आर इन डिक्शनरी, देन द वर्ड हुज रैंक इज 629. ओके, 629. ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है क्या? ठीक है. तो सबसे पहले तो कितने हैं टोटल? 3 और 3. ये सारे लेटर्स यूज करना है हमें. ठीक है, तो 7 लेटर्स है. तो पहले हमने ए लिया 1 2 3 4 5 6, तो बाकी 6 का अरेंजमेंट, मतलब एक ए तो ले लिया, बाकी 6 का अरेंजमेंट क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में ए के कारण 2 फैक्टोरियल. तो कितना हो गया ये? 360. 6 फैक्टोरियल होता है 720 अपॉन में 2, तो 360. ठीक है, ए लिया. ठीक है, अब हम दूसरा ए ले, यहाँ पर वो सब केसेस आ गए, तीसरा इधर आ गया. अब हम यहाँ पर ए के बाद एम ले, तो फिर कितना बनेगा? वो बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 ए रहेंगे उसमें, तो 3 फैक्टोरियल, दैट इज ये हो गया आपका 120. तो टोटल कितने नंबर हो गए? 0 8 और 3 480 नंबर. हमें 629 चाहिए और आगे बढ़ेंगे. एन लिया तो उसके लिए भी यही केसेस आएंगे 120, तो कितना हो गया? ऐड करने पे 0 0 600 आ गए एन से स्टार्ट होने पे. ठीक है, अब आर लिया हमने, आर लेंगे तो फिर 2 3 4 5 6, ध्यान से समझिएगा. अब आपने आर लिया तो कितने वर्ड्स बनेंगे? अगेन 120, तो ये तो 629 से ज्यादा हो रहा है, तो आर को आपने फिक्स कर दिया. क्लियर है? ए लिया आपने, ए लिया तो फिर उनका अरेंजमेंट कितना होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 ए रहेंगे, तो 2 फैक्टोरियल. ये कितना हो जाएगा आपका? 60. तो 60 600 प्लस 60 660. हमें तो 629 चाहिए, मतलब आपको ए के फिर से फिक्स करना है. फिर दूसरा ए लिया, ए लिया, फिर इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? टोटल बचे 4, उसमें से कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल लिया तो आपने हो गया वो 24, तो ये ए चलेगा. तो यहां तक कितना आ गया सम? 624. रुक गए यहां पर. ठीक है, ये आर और ये ए फिक्स हो गया. ठीक है, 2 3 4 5. ठीक है, ए के बाद फिर क्या आएगा? एम. एम जैसे ही आया, आप रुको 1 मिनट, उसके बाद इनका अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में एक ए आ गया, 2 ए बचे, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12. तो 12 ऐड करेंगे तो वो 629 से ज्यादा हो गया. इसका मतलब एम को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है, एम को फिक्स किया, फिर उसके बाद ए पर आ गए. ए आ गया तो आपके पास कितने बचे? 3, तो 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, दैट इज ये हो जाएगा 629. तो ए को भी फिक्स करना पड़ेगा. आगे बात समझ में? 1 2 3 ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रही बात? ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले तो फिर ए आया, फिर ए आया तो आर के बाद ए, फिर एम, है ना? हाँ ठीक है, ए आया तो फिर कितना बन रहा है? ये 3 फैक्टोरियल, तो नहीं चलेगा, है ना? तो फिर यहाँ ए आया. अच्छा, 2 प्लेसेस बची है, तो 2 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो इसमें 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 628. तो ये ए के बाद फिर क्या आएगा? एम. एम आया, फिर 2 फैक्टोरियल किया, तो वो हो जाएगा 630 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा केस. बात को समझना, आर ए एम और ए आपका फिक्स हो गया, 1 2 3 4. ठीक है, यहां तक आपके टोटल कितने आ गए? 628. अब हमें अगला चाहिए. अब अगला चाहिए तो एक ए चला गया, एक ए चला गया, आर चला गया और एम चला गया. अब आपके पास ए आर ए एम, हाँ, अब आपके पास बचता है, अब जो अगला होगा वही 629 होगा. तो ए के बाद, या हमने क्या लिया था यार? हमने ए लिया था तो तब 2 फैक्टोरियल आया, है ना? थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो गया, इससे कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ, अब देखो,
आर ए एम ए लिया, ठीक है। तो ए के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, एम आएगा। तो यहां तो हमने फिक्स नहीं किया था, ए लिया तो 2 फैक्टोरियल से 2 बन गए, अगला आएगा एम और फिर एम चला गया, नहीं एम तो है, अगला कौन सा आएगा, ए के बाद एन, क्योंकि एम चला गया है, 2 ए चले गए, ठीक है। आर भी चला गया, आर तो पहले चला गया। अब बचे आपके पास ए एन वाई, एक से दो बन गए। अब एन लिया आपने, क्या रुक जाए, क्या बिल्कुल रुक जाओ, फिर ए ले लो और फिर वाई ले लो, फिक्स कर दो इसको। तो यही आपका 629th वर्ड होगा। तो ये हो गया कौन सा, रामायण, रामा नहीं हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। अच्छा एक मिनट, यहाँ गड़बड़ी कर दी ना हमने, क्या गड़बड़ी कर दी कि 624 + 2 लेंगे तो कौन सा होगा, 626 होगा। अरे 626 होगा, तो अगला नहीं चाहिए, इसके बाद वाला चाहिए। तो आपने एन लिया, अच्छा ए लिया था तो 2 बन गए, ठीक है, फिर एन लिया तो फिर 2 बनेंगे। अब यह आपका 628 होगा। नेक्स्ट वाला जो चाहिए उसमें होगा आर ए एम, फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, एन के बाद कौन सा आएगा, वाई, और ये फिक्स कर दो। अगला चाहिए हमें, फिर ए चाहिए होगा, फिर एन चाहिए होगा। तो ये आपका 629th हो गया, रामायण बनेगा, है ना। गलती क्या थी, इसमें 2 जोड़ा तो हमने 628 लिख दिया, जबकि 626 होगा, फिर 2 चाहिए 628, फिर जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा वो आपका एन के बाद क्या आएगा, वाई, और दोनों फिर जो बचेंगे ए और एन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि वाई आपने लिया तो 2 फैक्टोरियल 2 बनेंगे, तो वो 630 हो जाएगा। तो हमें उससे पहले वाला चाहिए, मतलब ये हो गया आपका नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19.5, नाउ 19.6, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 5 alike dashes and 8 alike dots can be arranged using only 7 of these dashes and dots. The number of different ways in which 5 alike dash को हमने बोल दिया, अब वो ऑब्जेक्टिव तो है, तो 5a है आपके पास एंड 8 alike dots को बोल दिया b। तो 5 तो आपके पास डैश है, 8 क्या है, डॉट्स, उसको बोल दिया b। कैन बी अरेंज यूजिंग ओनली 7 ऑफ दिस डैशेस एंड डॉट्स। तो टोटल हमें 7 चाहिए, कितने चाहिए भाई, टोटल 7 चाहिए, ठीक है। अब इसमें अलाइक बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19.6, ओके। तो केसेस बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि ए और बी, ए मान लो सब सारे ले लिया, तो बी के पास क्या बचता है, 2 ऑप्शन, ठीक है। और फिर ए ले लिए 4, तो ये 3 4 2 5 1 6 0 7। इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या, मतलब ए जो हम डॉट्स है, डैशेस और डॉट्स, डैशेस ले रहे हैं 5 4 ऐसे और डॉट्स है, तो टोटल सम हर केस में देखो कितना हो रहा है, हर केस में कितना हो रहा है आपका, 7 7 7, यही तो बोला था। तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या ऐसे समझो कि 7 में से हम 5 प्लेसेस किसके लिए सेलेक्ट कर ले, ए के लिए, बाकी 2 बची कुची बी के पास, मतलब डॉट्स के पास चली जाएगी। इसमें 7 में से 4 किसके लिए पोजीशन सेलेक्ट कर ली, ए के लिए, इधर 7 में से 3, ऐसे ही इधर 7 में से 0 इसके लिए सेलेक्ट करी, बाकी के बाद इसके पास चली गई। तो यहाँ देखो आप, इसका जो सम है 2 पावर 7 होगा, एक्सेप्ट कौन कौन से टर्म मिसिंग है, 7 से 0 से लेकर 7 से 5 तक तो जा रहा है, 7 से 6 मिसिंग है, मतलब 7 वैल्यू हो गया, और 7 से 8 वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 पावर 7, 128 माइनस 8 दैट इज 120। ये समझ में आया कैसे लिखा, टोटल 7 पोजीशन है, तो ए के लिए हमने 7 में से 5 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, 7 से 5, ऐसे जैसे इस केस में देखें तो 7 से 2, क्योंकि बाकी बच्ची कुछ जगह किसके पास चली जाएगी, ए के पास, या फिर बोलो आप डॉट्स के पास चली जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज कौन सा आ गया, कौन सा क्वेश्चन था, 19.6, आंसर इज सी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 19.7, इसमें देखो क्या है, इसमें बोला गया है देयर आर 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइंस, ये 3 पैरेलल लाइंस है। इफ एनी पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच, इफ एनी p पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच ऑफ द लाइंस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट दिस पॉइंट, ओके। तो इस पर भी कितने पॉइंट्स हैं, p पॉइंट्स हैं, इधर भी कितने पॉइंट्स हैं, p, इधर भी कितने हैं, p। हमें ट्रायंगल बनाना है,
तो हर एक लाइन पे कितने कितने पॉइंट्स लिए आपने पी, और उसने ध्यान रखना उसने क्या बोला, मैक्सिमम ट्रेंगल चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि तीनों पॉइंट यदि हम एक लाइन पे ले तो ट्रेंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से तो ट्रेंगल नहीं बनेगा। तो और क्या बन सकता है कि किसी पर मैं एक में दो पॉइंट ले लूं और बाकी दो लाइन में से किसी पर मैं एक पॉइंट ले लूं, या तीनों पे एक एक पॉइंट ले लूं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को कुछ लोगों को डाउट होता है कि जैसे तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर हो गए तो, अरे भाई उसने मैक्सिमम बोला है तो हम वो वाला केस नहीं लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस तो कि इन तीन में से एक लाइन सेलेक्ट कर ली जिसपे हम कितने पॉइंट ले रहे हैं, दो। तो उन हर एक तीन में से एक लाइन सेलेक्ट कर ली, मान लो ये तीन लाइन है तो वो एक लाइन आगे मान लो L1 पे हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब ट्रेंगल बनाना है तो ये जो बची कुची दो लाइन है उस पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो तीन में से एक लाइन सेलेक्ट करी L1, ठीक है। उस पर हमें कितने पॉइंट लेना है, दो। तो पॉइंट लेने का तरीका PC2, क्योंकि P पॉइंट है उसमें से दो पॉइंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद दो लाइन बची उसमें से एक लाइन सेलेक्ट करो, उसमें P में से एक पॉइंट लो आप। मतलब जैसे दो पॉइंट इधर ले लिए, उसके लेने का तरीका ये, क्योंकि अब 3C1 क्यों किया है, क्योंकि तीन लाइन में से कोई भी लाइन ले सकते हैं जिसपे दो पॉइंट ले। अभी बची कुची एक लाइन पे हमें क्या लेना है, बची कुची दो लाइन में से एक लाइन लेना है जिसपे एक पॉइंट लेना है, तो ट्रेंगल आपका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा केस कि तीनों पे हम एक एक पॉइंट ले ले तो भी आपका ट्रेंगल बनेगा, जैसे एक इधर ले लिया, एक इधर एक इधर, तो ये अच्छा कोलिनियर नहीं होगा क्योंकि उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम केसेस। तो तीनों पर एक, तो PC1 PC1 PC1, तो ये हो गया 3 × 6 इंटू P -1/2 इंटू P, और ये हो गया PQ, तो ये हो गया 3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3PQ -3P², और इधर हो गया PQ, तो ये वैल्यू हो गई P² कॉमन आके 4P - 3। क्या ऐसे कुछ पूछा है क्या इसमें? बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 19.8। ओके, 19.8 चाहिए हमें ना, चलो यही कर लेते हैं अब इसको। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच AAA and BB can be placed in the squares of the figure as shown so that no row remains empty। ओके, तो आपके पास कुछ जो ज्योमेट्री है, कुछ डायग्राम जो है ऐसा है। ऐसे डायग्राम है 3 3 3 1 1, ठीक है। ई है आपका, जिसमें हमें ABB ये बैठाना है ताकि किसी भी हिसाब से ये रो, ये और ये 5 रो है टोटल, ये खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यदि ये खाली नहीं रह रहा है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमें कितनी प्लेसेस, हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है, 6। तो हमें 6 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, इसमें से उनका अरेंजमेंट तो हम जानते ही है। तो सबसे पहले तो आप समझो 6 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, उसमें ये पोजीशन पक्की है एक, ये पोजीशन एक पक्की है, दो तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमें कितनी चाहिए, दो पोजीशन सेलेक्ट हो गए, हमें और कितनी चाहिए, 4। और रो कितने बचे, 1 2 3। तो सबसे पहले तो इन तीन में से हमें एक रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें हमें एग्जैक्टली दो पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों? सबसे पहले तो हमने तीन में से एक रो सेलेक्ट करी, वो मान लो ये रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसमें हमें कितनी पोजीशन चाहिए होगी, 2। तो वो दो पोजीशन इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इसलिए हमने तीन में से एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें कितनी पोजीशन चाहिए हमें, 2। इसमें कितनी चाहिए, 1। इसमें कितनी चाहिए, 1। तो आपने जो एक रो सेलेक्ट करी उसमें दो पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका, क्योंकि यहां पर जो है कितनी पोजीशन है टोटल, 3। तो 3 में से दो पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका 3C2। इधर से इस रो से एक पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका 1। इस रो से एक पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका 1। आगे बात समझ में? उसके बाद 6 पोजीशन, मान लो आपने ये और ये सेलेक्ट कर ली, तो 6 पोजीशन हो गई। ये तो है ही आपका, अरे ये तो ऑटोमेटिक है, रो को खाली नहीं छोड़ना है ना। तो आपके पास 6 पोजीशन आ गई, उस पर 6 ये लेटर्स को बैठाने का तरीका सिंपली 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 6 फैक्टोरियल 6 × 5 या 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 × 2
3 इंटू 2, तो सबसे पहले तो ये 6 कैंसिल हो गया और एक ये 3 उड़ गया, तो इधर आ गया 27 इंटू 5 फैक्टर 120 अपॉन में 260 हो गया, तो ये हो गया 0 7 42 4 6 12 और 4 16। तो आंसर इज 1620, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the number of times the digit 5 will be written while listing the integers from 1 to 1000। okay, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19.9, इसमें देखो क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी रिटर्न व्हाइल लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000 मतलब 5 चाहिए तो 1 से 999 समझ लो, मतलब हमें मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर चाहिए और टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर। ओके, तो 3 डिजिट का नंबर, अब उसमें 2 डिजिट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप तो ऐसे समझो हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। यदि एक्स और वाई 0 हो जाए तो सिंगल डिजिट का नंबर हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, बाकी नॉन जीरो तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तीनों एक्स भी नॉन जीरो हो गया तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्स वाई जेड को आप ऐसे वेरी करवाओ 0 से लेके 9 तक। क्या बात समझ में आ गई? तो टोटल कितने डिजिट से आपके पास एक्स वाई जेड 9 है। अब हमें क्या चाहिए कि उसने क्या बोला है कि 1 से 999 तक आपको 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 आने का तरीका आप कैसे बता सकते हो? सबसे पहले तो 5 जो है एग्जैक्टली 1 टाइम आए या एग्जैक्टली 2 टाइम्स आए या एग्जैक्टली 3 टाइम्स आए, यही हो सकता है केस, बोलो हो सकता है ना। अब एग्जैक्टली 1 बार आ रहा है तो 3 में से हमने एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, किसके लिए? 5 के लिए। अब 5 जो है अब नहीं आएगा, तो बाकी 3 में से एक पोजीशन पे क्या आ गया आपका? 5 आ गया। अब 2 पोजीशन पे क्या होगा? 2 पोजीशन पे 5 के अलावा टोटल कितने डिजिट से? 10, उसमें से 5 चला गया, बचा क्या? 9। तो 9 और 9 कोई भी आ सकता है। अब फिर से एक बार बता देता हूं मैं कि मान लो कि y आपका 5 हो गया, ठीक है, और 2 पोजीशन बच गई। अब x में x और z जो है 0 से 9 एक्सेप्ट 5 ले रहा हूं, तो x यहाँ 0 यहाँ आ गया, ये 1 हो गया, तो 51 2 डिजिट का नंबर भी आ गया। और मान लो कि 5 यहाँ ले लिया और ये दोनों 0 ले लिए, क्योंकि 9 9 हम 0 से लेकर 9 तक एक्सेप्ट 5, मतलब 9 डिजिट्स कोई भी ले सकते हैं हम दोनों पोजीशन के लिए, तो सिंगल डिजिट भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये सिंगल डिजिट भी है, डबल डिजिट भी है और ट्रिपल डिजिट भी, ठीक है। यदि इस पोजीशन पे आपका 5 आ गया या ऐसे इस पोजीशन पे 5 इधर 1 आ गया 2, तो 3 डिजिट का बन गया। बात समझ में आ रही है? सारे नंबर आ जाएंगे 1 5 0, जो भी आप चाहो वो सारे आ जाएंगे। आगे बात समझ में? एग्जैक्टली 2, तो 3 में से 2 जगह हमने सेलेक्ट कर ली पोजीशन, किसके लिए? 5 के लिए। दोनों 5 है, उनका 2 पोजीशन पर अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। और जो एक नंबर बच गया या एक प्लेस बच गई उसको 0 से 9 तक टोटल 10 में से एक्सेप्ट 5 के अलावा कोई भी आ सकता है, तो इंटू 9। तीनों के तीनों 5 चाहिए, तो 3 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली 5 के लिए, तो एक ही तरीका होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये अभी काम नहीं हुआ, ये तो हमने निकाल लिया कि, ध्यान से सुनिएगा, ये अभी आंसर नहीं हुआ, इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ये तो हो गया कि एक बार 5 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, 3 बार 5 आ रहा है, वो वाले नंबर जिसमें एग्जैक्टली 1 टाइम 5 आ रहा है, एग्जैक्टली 2 टाइम 5 आ रहा है, एग्जैक्टली 3 टाइम 5 आ रहा है। अब उसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं, तो एक बार 5 आ रहा है, तो सिंपली ये तो हर एक नंबर में कितनी बार 5 आएगा? एक बार। इधर कितना होगा? हर एक नंबर में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 5 कितने काउंट होंगे? 2 काउंट होंगे। तो हर एक नंबर में 5 कितने काउंट होंगे? 2। अब इसमें ये नंबर तो एक ही है 555, बट 5 है कितने? तो हर एक नंबर में कितने 5 आ रहे हैं? 3। ये आपका आंसर होगा। तो ये हो गया 81 इंटू 3 243 प्लस 27 प्लस 3, तो 30 नहीं 9 तो 27 और 2 54, हाँ, तो 57 और 243 300, आंसर इज 300। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इज 19.10, ये इंटू 2 इंटू 3 समझ में आ गया ना।
क्योंकि इसने बोला नंबर ऑफ 5, तो जैसे मैं नंबर बोलूं 5 5 1 ऐसा, तो 5 कितनी बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे, तो हर एक नंबर में 5 2 बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 19 पॉइंट, नंबर ऑफ वेज इन विच डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 brothers in the ratio 1:2। 6 डिफरेंट टॉयज है, तो ग्रुपिंग 1:2, मतलब एक के पास 2 जाएंगे, एक के पास 4 जाएंगे, तो ग्रुपिंग का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब दोनों बच्चों में बांटने का तरीका, 2 अपने बंडल बना लिए, उनको 2 लोगों में बांटने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 15 30, आंसर इज ए। ठीक है, ओके। नाउ 19.1 स्टेटमेंट है इसमें कुछ। 19.11 स्टेटमेंट 1, फॉर सम नेचुरल एन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इस टाइप का हम कहीं किए हैं यार, एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन का स्क्वायर इज 3। ओके, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज 3। मतलब ये जो फैक्टोरियल का सम है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर आपको एक्स जो है वो कितने मिलेंगे, 3, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने 1 फैक्टोरियल लिया, तो 1, ये 1 का स्क्वायर है बिल्कुल। अब x2 लिया, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर अगला लिया, तो 6 प्लस 3 9, ठीक है। फिर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 24 प्लस 9 31। चौबीस नो, अच्छा एक मिनट, 33 होगा ना, 31 नहीं 33। फिर नेक्स्ट हमने लिया 5 फैक्टोरियल तक, तो वो हो जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल 33 प्लस 5 फैक्टोरियल 123, 120 हो जाएगा, 120 इसमें ऐड करें तो हम 3 5, ठीक, 153। अगेन फिर 6 फैक्टोरियल ऐड करें तो हो जाएगा 720 प्लस 153। तो अब ध्यान रखो कि यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ रहा है, 3। 7 फैक्टोरियल रखेंगे तो उसमें भी 0 आएगा यूनिट प्लेस पे, प्लस ये ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा 3। तो किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर में क्या आएगा एंड में 1, 2 के स्क्वायर में 4, इवन के स्क्वायर में इवन ही आएगा। ऑड में हम जैसे देखें 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9, 9 के स्क्वायर में 1। तो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है कि नहीं आ सकता, मतलब आगे आपको कोई भी ऐसे नंबर्स एक्स नहीं मिलेंगे जिनके लिए फैक्टोरियल का सम परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 के लिए ये फैक्टोरियल का सम परफेक्ट, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने क्या बोला है, 3 बोला है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए x कितने हैं आपके पास, 2, दैट इज 1, x इक्वल टू 1 एंड 3। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, अ वुमन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स, देन द नंबर ऑफ वेज in which she can invite 5 of them to dinner. If 2 particular of them are not on speaking terms and will not attend together is 378। okay, बहुत ही सिंपल है, कैसे, बाइजेक्शन लगा दो इसमें। टोटल कितने 11 फ्रेंड है, उसमें से 5 को इनवाइट करना, तो टोटल इनविटेशन का तरीका 11C5, 11 में से 5 चाहिए आपको। अब इसने क्या बोला है कि वो दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, तो वो वाला केस माइनस कर दे, जब वो दोनों पर्टिकुलर पर्सन ए और बी है वो साथ में हो जाए। तो ए और बी मान लो पार्टी में अटेंड कर ही रहे, वो वाला केस माइनस करना है। तो बच्चे कितने, 11 में से 2 गए 9, तो 9 में से आपको और कितने चाहिए, 3, क्योंकि 2 तो अवेलेबल है, तो 9 में से 3 आप सेलेक्ट कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, ये हो गया आपका 9 8 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक। तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल का हमने लिख दिया 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8, ये चला गया, ये 3 से चला गया, ये 2 से चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 33 66 इंटू 7 माइनस, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, तो ये 3 ये 4 बार 7 84, तो 7 42 46 माइनस 84,
तो 12 में से 4 गया 6, नहीं 8, और 5 15, 15 में से 8 गया 7, तो 378 आ रहा है। और इसने क्या बोला, वही बोला है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 378, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में देखो, एन ऑल मैन वाइल डायलिंग ए 7 डिजिट फोन नंबर दैट द फर्स्ट 4 डिजिट कंसिस्ट ऑफ 1 1 1 2 and 2 3. He also remembers that the fifth digit is either 4 or 5. 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें फर्स्ट 4 में हमें पता है 1 1 है, 1 2 है और 2 3 है, फर्स्ट 4 पोजीशन में। फिफ्थ पोजीशन के लिए इसने बोला है आइदर 4 और 5, ठीक है। Well is known member of the 6 digit, he remembers that the 7 digit is, 7th digit is 9 minus 6। मान लो यहाँ पर डिजिट x है तो यहाँ क्या है 9 minus x, तो x जो है डिजिट वो आपका 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। x आपका डिजिट है जो 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है, मतलब इसके पास कितने ऑप्शंस है 10। यदि आप 0 लोगे तो 9 minus 0 9 चलेगा, डिजिट ये भी बनेगा। बात समझ में आ रही? ये 1 लोगे तो वो 8, ये 2 लोगे तो ऐसे, ये 9 लिया तो वो 0 चलेगा आपको, ठीक है। 9 minus the 6 digit, the maximum number of distinct trial he has to try to make sure that he dials the correct telephone number. Okay, तो सबसे पहले तो इन 4 पोजीशंस पे ये आएंगे, तो इनका अरेंजमेंट का तरीका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। इस पोजीशन पे या तो 4 आएगा या 5 आएगा, तो 2 ऑप्शन, ठीक है। इस पोजीशन पे आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं 10, तो ये वाली पोजीशन अपने आप फिक्स हो गई, दैट इज वन तरीके से, क्योंकि यहाँ आप कोई भी नंबर लोगे तो ये वाला नंबर अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 12 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 240। तो 240 बोला है इससे, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। नाउ स्टेटमेंट 4 में बोला गया है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटन व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। एग्जैक्टली ये जो 5 वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये 5 वाला कहीं किया हमने, कहाँ किया था ये, अभी कहीं था यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19.9 देखो, हाँ ये वाला। इसमें क्या होता है, कितनी बार 5 आ रहा है, तो एग्जैक्टली आपको इसके लिए भी करना है कि कितनी बार 3 आएगा। प्रोसेस एकदम सेम है, 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि 3 को हमें काउंट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो उसका नंबर ऑफ वेज भी आइडेंटिकल चलेगा, 300 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो पहले गलत है, उसके अलावा सब सही है, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसमें भी स्टेटमेंट सी है, देखो। (19.12) है स्टेटमेंट 1। A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. If the total number of ways in which he can select at least one book is 63, the value of n is 4. A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus n books. ठीक है? If the total number of ways in which he can select at least one book is 63. अच्छा, वो मैक्सिमम कितनी बुक सेलेक्ट कर सकता है? n, ठीक है। इनके सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, तो और कम से कम एक बुक सेलेक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2n + 1 c1, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, वो जो देखा है कम से कम एक बुक का, वो 63 दे रखा है, तो हमें n बताना है। तो कम से कम एक बुक सेलेक्ट करेगा ये 2n + c1, इसमें से 2 बुक सेलेक्ट कर ले, और ऐसे ही मैक्सिमम कितना बोला है, एट मोस्ट ही कैन सेलेक्ट n बुक्स। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस, वो दे रखा है आपको 63। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब इसमें मैं एक टर्म जोड़ दूं, कौन सा? ये वाला। तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। अब 1 + x⁻, 2n + 1 का एक्सपेंशन लिखो, तो ये कोएफिशिएंट का आधा लिखा हुआ है क्या, तो इसका सम हो जाएगा। अब भाई बाइनोमियल का है ये, है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 63 + 1 दैट इज 64। अरे ये आगे जो आएगा 2n + 1 cn + 1, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आई थिंक इसी के बराबर हो जाएगा। n + 2 इससे प्रीवियस वाला, आखिरी वाला जो है वो होगा 2n + 1 cn 2n + 1, वो इसके बराबर। तो ये जो सम है उसका 2n + 1, इसका 2 टाइम्स करूंगा तो 2n + 1 आएगा, तो ये कितना हो गया इसका हाफ, ठीक है।
तो 64 कितना होता है 2 पावर 6, तो ये हो गया 2 पावर 7। इसको आप कंपेयर करो तो 2n प्लस 1 इसके बराबर हो गया 7 के बराबर, तो n आपका आ गया 3 के बराबर। इसने क्या बोला है 3 के बराबर बोला तो सही है, 4 के बराबर बोला है तो स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। नाउ स्टेटमेंट 2, number of ways to arrange letters of the word cinema we arrange so that the order of vowels do not change is cinema। कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ऑर्डर ऑफ वोवेल मतलब आई ई और ए का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल 6 फैक्टोरियल अपॉन में आई ई और ए का अरेंजमेंट हमने हटा दिया। बात समझ में आ रही है? या इसको ऐसे कर सकते हो 6 पोजीशन में से आप 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो आई ए के लिए, उनका अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में रखना है, सचिन सहवाग टाइप का क्वेश्चन। और बाकी 3 पोजीशन पे सी एन उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 3, द नंबर ऑफ वेज वन कैन पुट 3 balls नंबर 1 to 3 इन 3 boxes leveled as ABC such that at the most 1 box is empty is equals to 24। such that at the most 1 box is empty। ओके, तो सबसे पहले तो नो बॉक्स एम्प्टी प्लस 1 बॉक्स एम्प्टी। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है? देन इज इक्वल टू 24। 3 बॉल है आपके पास, नंबर दे रखा है मतलब वो डिफरेंट बॉल होगी 3 बॉक्स में। बैठाना किस हिसाब से कि ज्यादा से ज्यादा एक ही खाली रहे, तो हमने केसेस बना दिए कि कोई भी खाली ना रहे और एक बॉक्स खाली रहे। तो कोई भी खाली ना रहे तो सभी में एक जाएगी, तो अरेंजमेंट का तरीका सिंपली 3 फैक्टोरियल। अरे 3 बॉल है, 3 बॉक्स है, सभी को एक एक देनी है क्योंकि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें बोला है कि एक बॉक्स खाली रहना चाहिए, तो मान लो आपके पास 3 बॉक्स है, एक बॉक्स खाली रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया जो खाली है, मान लो B1 आपका खाली है, वो तीनों केस आ जाएंगे, ठीक है। अब बॉक्स टू बॉक्स बने, तो अब क्या होगा कि टोटल तो 3 बॉल थी, तो एक में एक जाएगी और एक में 2 जाएगी, तो इसका जो है ग्रुपिंग का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको जो आपने बंडल तो बना दिया, अब इनको 2 बॉक्स में भेजने का तरीका 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉक्स भी अलग अलग है। तो ये आपका हो गया 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 24। सो योर आंसर इज 24। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 4, अ बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड बॉल्स and 6 different white balls. The number of ways in which 4 balls can be selected taking at least 1 ball of each color is 310। अच्छा, balls different है ना। 4 balls can be selected, तो केसेस बना लो कि 4 चाहिए तो 3 रेड 1 व्हाइट, 2 रेड 2 व्हाइट, 1 रेड 3 व्हाइट, बस 3 केसेस बनेंगे। या फिर एक और दिमाग में आ रहा है, कौन सा तरीका कि टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास, 5 तो रेड है और 6 वाइट बॉल है, हमें कितनी सेलेक्ट करनी है 4। उसने बोला है कि कम से कम हर एक कलर की 1 बॉल होनी चाहिए, तो 6 और 5 11, तो 11 में से आप 4 बॉल सेलेक्ट कर लो, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो जब सारी की सारी रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे थे और सारी की सारी व्हाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे थे आप, वो वाला केस माइनस कर दो। टोटल में से सारी की सारी रेड आ जाए, तो सारी की सारी ब्लू आ जाए, व्हाइट आ जाए, वो वाले केस आप माइनस कर दो। आ रही बात समझ में? बस हो गया। नाउ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19.13। इसमें क्या है वो देखो, द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स 1 2 and 3 अंडर द कंडीशन दैट द डिजिट 2 occurs exactly twice in each number is okay। ठीक है, 7 डिजिट नंबर होना 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से यूजिंग ओनली डिजिट्स 1 2 and 3 अंडर द कंडीशन दैट द डिजिट 2 occurs exactly twice। अच्छा, जो 2 है और 1 है और 3 है ना, ये तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब हमें और क्या चाहिए, कि 2 तो 2 बार आ गया, ठीक है, और बाकी पोजीशन पे हमें क्या चाहिए 1 और 3। और उसने क्या बोला है, एक और कहानी बोली है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन
using only 3 digits 1, 2 and 3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number. 1 और 3 पे कोई कंडीशन नहीं, मतलब 1 और 3 आने ही चाहिए ऐसा कुछ बोला नहीं उसने, है ना। तो मान लो 1 सारे के सारे हो जाए, 3 नहीं आए, और क्या हो सकता है, 2 तो चलता रहेगा, इधर 4 हो जाए, इधर ये 1 हो जाए, 3 2 2 3 1 4 0 5। क्या ये बात समझ में आ रही? ये क्या बोला गया है कि 1 5 हो जाए और 3 आए ना, 1 4 आ जाए, 3 1 हो जाए, 1 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 4, ये 0, ये 5 5 के 5। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट अब कैसे होगा वो समझ लो आप। इनका अरेंजमेंट सिंपली, सबसे पहले तो इसके लिए हमने 2 पोजीशन सेलेक्ट कर ली 7 में से, किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, तो 7C2 ये तो हर एक केस में चलेगा। क्या ये क्लियर है? क्योंकि 2 तो आपके पास 2 बार आ ही रहा है ना। तो 2 पोजीशन सेलेक्ट करने पे 2 जो है 2 टाइम्स से, उनको बैठाने का तरीका एक ही होगा। उसके बाद बची कितनी पोजीशन, 5, तो उन 5 में से 5 पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, और बाकी पोजीशन पे इसको बैठा दिया, मतलब किसी पोजीशन पे नहीं बैठाया। 5 में से 4 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, किसके लिए, 1 के लिए, बैठाने का तरीका एक ही, और बाकी एक पोजीशन पे कौन चला जाएगा, 3। ऐसे ही 5C3 इसके लिए, 5C2 इसके लिए, 5C1 इसके लिए, 5C0 इसके लिए। तो ये हो गया 7C2। 7C2 बोले तो 42 21 इंटू, ये हो गया 2 पावर 5। सम देखो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर 5 होता है आपका 32। तो ये हो गया आपका 21 दूनी 42, 2 4 3 3 2 6 63 इंटू 63 प्लस 4 7 672 इज योर आंसर। दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ 19.14, इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ए कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5। बी कितनी बार है, 3 बार। सी कितनी बार है, 3 बार। डी 1 बार। ई 2 बार। एफ 1 बार। अच्छा, ये मोर देन 1 करेक्ट है, तो 19.13 में 672 एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, 19.14 में देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच the letters this in a can be arranged in a row, the letters C are separated from one another. Okay, letters C are separated from one another. C साथ में नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, C के अलावा आप बाकी बैठा दो। तो 5 तो A हो गए, B 3 हो गए, C 3 है आपके, D 1, E 2 और F 1। ठीक है, तो 5 और 3 8 9 10 11 12। तो इन 12 को आप अरेंज कर दो। तो इन 12 को अरेंजमेंट का तरीका 12 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 आइडेंटिकल, ये 3 आइडेंटिकल। सी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि सी को हमें सेपरेट करना है, जिसको सेपरेट करना है उसको अभी मत बैठाओ। तो बाकी को बैठा दिया, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इन 12 को बैठाया तो गैप्स कितने क्रिएट हुए, 30। उन 13 गैप से आप किसको बैठा दो, सी को। तो उन 13 में से 3 गैप सेलेक्ट करने का तरीका 13C3, और इन 3 सी आइडेंटिकल, इनको बैठाने का तरीका एक ही होगा, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा ना, तीनों सी आइडेंटिकल है। तो ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया सबसे पहले गैप में बैठाने का तरीका, किसको, सॉरी गैप में नहीं, मतलब सी के अलावा बाकी सबको बैठाने का तरीका। ठीक है, उसके बाद 12 को बैठाया तो गैप्स कितने क्रिएट होंगे, 13। तो उन 13 में से 3 गैप्स क्रिएट कर सेलेक्ट कर लो 13C3 से, उस गैप में तीनों सी को बैठाने का तरीका एक ही होगा। आगे बात समझ, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब इसमें देखो पीएनसी में मोर देन 1 करेक्ट आया ना, तो एक तो ये तरीका है कि आप आंसर निकाल के बाकी चारों ऑप्शन को सॉल्व करके निकाल लो, बट यहाँ पर फैक्टोरियल कुछ ज्यादा है तो आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए ए जो है, ए आपका करेक्ट है, बी सी तो अलग ही अलग है। ठीक है, डी ऑप्शन कैसे आ सकता है, ये आने का तरीका है, उसने क्या बोला है कि लेटर सी आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अच्छा, तीनों को अलग अलग रखना था, तो अब इसमें एक और दूसरा तरीका इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
दूसरा तरीका ये हो गया कि हमें क्या बोला था कि तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, 5 3 8 9 10 11 12, और ये 3 12 और 3 15। इनका अरेंजमेंट 15 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें से हम वो वाले केस माइनस कर दे जब तीनों सी साथ में आ रहा हो या फिर दोनों सी साथ में आ रहा हो। तो तीनों सी यदि साथ में आ रहे हैं तो इस पूरे को एक बंडल मान लिया। तो ये कितने थे, 12, यहाँ से 5 3 8 9 10 11 12 थे, है ना। और ये पूरा एक बंडल मान लिया, तो 12 और 1 13। इनका अरेंजमेंट 13 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो एक ही बंडल है पूरा 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा आ गया, जब तीनों सी साथ में। उस और कौन सा केस माइनस करना पड़ेगा कि जब 2 सी साथ में और 1 सी अलग हो, और मतलब जो तीसरा सी है वो इसके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ये वाला केस आ जाएगा। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, बाकी को बैठा दो। तो बाकी को मतलब सी के अलावा बैठाने का तरीका 12 फैक्टोरियल अपॉन में, हाँ 12 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या किया हमने, सी को नहीं बैठाया। अब उसके बाद कितने गैप्स क्रिएट हो गए, 13। तो 13 में से हमने 2 गैप सेलेक्ट किए। किसके लिए, 2 गैप सेलेक्ट कर लिया। उन गैप्स में 2 सी और 1 सी जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उन 2 गैप में ये बंडल लेने का तरीका 2 फैक्टोरियल होगा। क्यों, क्योंकि किसी में 2 सी जाए 1 सी जाए, अलग अलग बातें हो रही है। मतलब 2 गैप जो आप ले रहे हो, यहाँ 2 सी जाए 1 सी जाए, इधर 1 सी जाए, इधर 2 सी जाए, तो अलग अलग चीजें हो गई। तो टोटल माइनस तीनों एक साथ हो, 2 एक साथ हो, एग्जैक्टली 2 टुगेदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है इससे। नाउ सेक्शन 3 असर्शन एंड रीजन टाइप। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19.15। 19.15 में क्या बोला देखो, स्टेटमेंट 1 दिस अप टू 50 टर्म्स देन a is divisible by exactly 2 primes। स्टेटमेंट 2 समेशन बॉक्स ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू बॉक्स। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है ना। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। ई जो बोला है 1/3 1/50, ऐसे ही 1/3 2/50, कितने टर्म्स है टोटल, 50 टर्म्स है। ठीक है, तो भाई ये जब तक 1 से छोटा होगा, जब तक 1 से छोटा होगा, तो इसको समेशन फॉर्म में हम लिखे तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस r अपॉन में 50। जब तक ये 1 से छोटा होगा उसका बॉक्स क्या होगा, 0 0 0 1 होगा 1, फिर 1 से 2 में बॉक्स 1 1 1। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है, 50। तो r आपका चल रहा है 1 से लेके 50 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि 1/3 प्लस r/50 1 से छोटा या 1 के बराबर कब होगा। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, r/50 लेस देन इक्वल टू 2/3। तो ये कहानी आ गई, r लेस 100/3 मतलब 33.3333। तो r आपका, जब r हम 1 से 33 ले ले, तो समझना बात को, r जब हम 1 से 33 ले ले तो ये पूरी कहानी 0 से 1 के बीच में है। तो सभी का बॉक्स क्या होगा, 0 0 0 0, कितनी बार, 33 टाइम्स। और ये जो है 2 से छोटा कब होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। 2 से या 2 के बराबर कब होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में 50। मतलब r जब आपका, नहीं 1 मिनट, ये गड़बड़ किया हमने। 3 2 6 5 5/3, तो 125/3, तो 125 है ना, सॉरी 225। तो r ले 250 अपॉन में 3, तो ये होगा 83 समथिंग। तो r जब 83 से छोटा है तो r आपका कहां तक जा रहा है, 50 तक। तो r जब 1 से 33 है और 34 से 50 तक होगा, तो तब r 83 से छोटा है तो वो वैल्यू 2 से छोटी है। मतलब इस केस में 0 से 1 है ये वाला बॉक्स, और इस केस में 1 से 2 के बीच में है।
तो 1 से 2 के बीच का बॉक्स 1 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, जितनी ये टर्म्स है, तो कितने टर्म्स है 17, तो ये हो गया आपका 17, ये प्राइम नंबर आ रहा है। इधर कितनी वैल्यू आ रही थी 0, तो 0 + 17, योर आंसर इज 17। तो क्या बोला इसने, इस डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 प्राइम्स, गलत है, ये तो खुद प्राइम है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू, मतलब ऑप्शन डी। नाउ 19.16, the sum of the digits in the tens place of all the numbers with the help of this taken all at a time is 84. The sum of the digits in the unit place of all the numbers formed with the help of this taken all at a time is n minus 1 factorial 11 repetition of digits is not allowed. ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल सही है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड, या सॉरी, ये तो हम देखते ही हैं, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नहीं भी देखो या यही याद भी नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि बाकी का अरेंजमेंट फिर उस डिजिट्स को ऐड कर देते हैं ना, वही तो है। और सम ऑफ द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, भाई तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स का सम होगा वही टेंस प्लेस पे भी होगा, तो इनका सम हो जाएगा। कितना लेटर है टोटल कितना डिजिट है, 3 और 2 3 4 4 है, तो n - 1 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल डिजिट्स का सम 2 + 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 6 7 5 12 और 2 14, 6 24 और 84। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इज ए। नाउ 19.17, इसमें देखो क्या है, लेट x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 30, 30 से छोटा प्राइम नंबर, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर्स whose numerator and denominator belong to A is 93. Statement 2, P by Q is a rational number for all Q does not belong to 0 and PQ belongs to integer. बिल्कुल यही रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन ही होती है, तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 को थोड़ा देख लेते हैं। 30 से छोटे रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, सॉरी प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13, है ना, कुछ भूल तो नहीं रहा है। 13 के बाद 17 19 23 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आप जो सेट ए है वो आपका आ गया, ये सेट, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर्स whose numerator and denominator belong to A, डिफरेंट रैशनल नंबर बोला है, तो रैशनल नंबर निकालने के लिए आप P by Q लोगे, ठीक है, डिफरेंट चाहिए उसको, तो P जो है इन 10 में से कुछ भी हो जाए, Q इन 10 में से नहीं 9 में से, क्योंकि यदि हम सेम नंबर ले लेंगे तो वो नंबर आपका, जैसे मैं 7/7 ले लूँ तो वो 1 आएगा, है ना, तो ये भी रैशनल नंबर है, बट उसमें क्या होगा कि 5/5 7/7 मतलब P by P और Q by Q टाइप वाले आपको जो रैशनल नंबर दे रहे हैं वो एक ही दे रहे हैं, और वो 10 बार आ रहा है। हमें क्या बोला कि डिफरेंट रैशनल नंबर कितने होंगे डिफरेंट, वो काउंट करना है, तो 1 को आप 10 बार काउंट मत कर लेना, एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो P इन 10 में से कोई सा भी हो जाए और Q बचा कुचा जो है उनमें से कोई भी हो जाए, तो मान लो P 10 में से कोई भी ले लिया हमने और Q एक जो P आ गया उसके अलावा उसमें से एक ले लिया, ठीक है। अब दोनों सेम क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोनों यदि सेम हो गए तो P by P 1, अब P आप 5 ले लो 7 ले लो, अभी जो बताया मैं एग्जांपल दे रहा था कि P by P हमेशा 1 होगा, तो रैशनल नंबर तो एक ही बार काउंट होगा, उसने क्या बोला नंबर ऑफ डिफरेंट रैशनल नंबर्स, तो 1 को आपको एक ही बार काउंट करना है, तो नंबर आ रहा है 91। सो आपको क्या पूछा है इसने, किसके बराबर 90, आंसर स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसने 93 बोला है, तो आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। नाउ 19.18, इसमें क्या बोला है, a 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the digits this with repetition, the total number of numbers formed is 216. If the sum of the digits in any number is divisible by 3, then the number must be divisible by 3। बिल्कुल यही तो 3 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है हमारा, है ना। तो आप 19.18 देखो पहले तो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 तो आपका ट्रू है विदाउट एनी डाउट। स्टेटमेंट 1,
5 digit number divisible by 3 is to be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. टोटल कितने डिजिट है? 6. हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो. तो मान लो हम विथ रिपीटेशन बनाए, सॉरी विदाउट रिपीटेशन. विदाउट रिपीटेशन 3 से डिविजिबल नंबर, तो इन डिजिट्स का सम कितना है? n + 1/2, 15. तो हम सबसे पहले तो 0 को नहीं लेंगे, तो मतलब 1 से लेके 5 तक डिजिट. तो इनसे बनने वाले नंबर कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120. अब 0 को हम ले रहे हैं, 0 को आप ले रहे हो, ठीक है, और 5 से डिविजिबल चाहिए, तो एक नंबर आपको माइनस करना है. एक नंबर कौन सा माइनस करेंगे? 3, क्योंकि 15 - 3 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3. तो आप नंबर्स कौन से लोगे? 0, 1, 2, 4, 5. ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है. तो 5 डिजिट का नंबर कैसे बनाओगे? 1, 2, 3, 4, 5. 0 इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 4 में से कोई भी आ जाए. ठीक है, आपके पास कितने डिजिट बच जाते हैं? 4. तो उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, 4 × 4 फैक्टोरियल. तो 24 दूनी 48, 96, 96. दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 6. तो 216 जो इसने बोला है, ये तो कब आ रहा है? जब विदाउट रिपीटेशन. इसके अलावा जैसे मैं 3 सारे ले लूं, तो तब भी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 216 जो है ये विदाउट रिपीटेशन होगा, तब आपको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल हो यूजिंग दिस लेटर्स, वो मिलेंगे 216 विदाउट रिपीटेशन. बट इसने बोला विथ रिपीटेशन, तो इससे ज्यादा ही आएंगे. आंसर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19.19, इसको देख लो. इसमें बोला गया है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स m, n, mn is 1 to 30 such that 3 power m plus 7 power n is a multiple of 10 is equals to 100. और स्टेटमेंट 2 है 3 power m plus 7 power has last digit 0 when m is 4k plus 2 type and is KL belongs to whole number. अच्छा, तो 18 का जो हमारा आंसर था, 18 का आंसर क्या था हमारा? पहला जो है स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, पहला फॉल्स है, तो आंसर डी. हाँ अच्छा, बता तो दिया. नाउ 19 में देखो, हैज लास्ट डिजिट 0 व्हेन m इज ऑफ 4k plus 2 टाइप एंड n इज 4l टाइप वेयर KL बिलोंग्स टू होल नंबर. अच्छा ठीक, आपके पास जो सेट है mn का वो क्या है? 1 से लेके 20 तक का, मतलब 20 नंबर से 20 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है. such that 3 power m plus 7 is the multiple of 10 is equals to 3 power m plus 7 power n. 3 power m और 7 power n. अब m आप ध्यान से सुनिएगा, m में 1 लूं तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 3. m मैंने लिया 2, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, फिर पावर 3 किया तो 7, फिर पावर 3 किया तो 1, फिर 3 किया तो 3 आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि आपने जब 1 लिया तो ये आया, 2 लिया तो ये आया, 3 लिया तो ये आया, 4 लिया तो ये आया, 5 लेंगे तो ये आ जाएगा. मतलब ये हो गया आपका 4k 1 plus 1 टाइप, 4k plus 2 टाइप, 4k plus ये, और ये हो गया 4k 4 टाइप. मतलब 3 की पावर 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा. 4 का मल्टीपल प्लस 1 हुआ तो 3 आएगा. ये समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना. ऐसे 7 की पावर 1 करें हम तो कितना आएगा यूनिट प्लेस पे? 7. 2 करें तो 7 का स्क्वायर 9, फिर 9 का 9 इंटू 7 3, फिर 7 इंटू 3 1. अरे बात समझ में? तो ये भी वही कहानी हो गई कि 4l1 plus 1 टाइप, 4l2 plus 1 टाइप, 7 की पावर जो है, मतलब n ऐसा हुआ तो यूनिट प्लेस पे नंबर आपको ऐसा मिलेगा. ठीक है, कोई डाउट? अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों के सम में यूनिट प्लेस पे हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? 10 का मल्टीपल बोला है ना, मतलब यूनिट प्लेस पे हमें 0 चाहिए. तो 0 कब मिलेगा? जब 3 की पावर और 7 की पावर हम क्या लें? 3 की पावर और 7 की पावर. अब देखो ये कब हो सकता है?
जब ये 3 हो जाए, ये 7 हो जाए, तो ये 3 इसके यूनिट प्लेस पे 3 हो जाए, इसके यूनिट प्लेस पे 7 हो जाए, तब मिल सकता है। या इधर 9 मिल जाए, इधर यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाए तो हो सकता है। इधर 7 मिल जाए, इधर 3 मिल जाए तो हो सकता है। इधर 1 हो जाए, इधर 9 हो जाए तो मिल सकता है। समझ में आ गया? तो 3 की पावर हम ऐसा ले कि यूनिट प्लेस पे 3 मिले, इधर 7 मिले। तो ये मिलने का तरीका कितना होगा? ये बहुत ही आसान है कि टोटल आपके पास 20 नंबर 1 से लेके 20 तक। तो इसमें 4 के मल्टीपल कितने होंगे? 5। 4 के मल्टीपल प्लस 1 कितने होंगे? 5। 4 के मल्टीपल प्लस 2 टाइप के कितने होंगे? 5। 4 के मल्टीपल प्लस 3 टाइप के कितने होंगे? 5। तो सभी 5-5 टाइप के होंगे। तो आप इधर ध्यान से देखो, हमें ये 9 चाहिए यूनिट प्लेस पर, उधर 7 और उधर सॉरी इधर 3 चाहिए, इधर 7 चाहिए। तो 4 के प्लस 1 टाइप के कितने नंबर होंगे? 5। इधर भी 5। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितनी बार? 4 बार। तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 4 दैट इज 100। आंसर इज 100। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। क्लियर है? अरे जितने भी ये नंबर है सब 5-5 होंगे, ये क्लियर है ना? अब हमने फिर ये सब जो है 5-5 होंगे। तो हमने केसेस बना लिए। यूनिट प्लेस पे आपको 10 कब मिलेगा? जब 3 + 7 हो, 9 + 1 हो, 7 + 3 या 1 + 9। ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखो, दिस हैज लास्ट डिजिट 0 व्हेन m इज m मतलब 3 की पावर 4k + 2 टाइप। इसकी 4k + 2 मतलब ये हो गया 9 वाला, ये वाला केस। और 7 पावर n जो है 4 टाइप का, 4 का मल्टीपल हो, सॉरी ये 4 का मल्टीपल हो मतलब 1, ये वाला केस। तो बिल्कुल तब भी 0 मिलेगा होल नंबर। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें और भी 3 एक्स्ट्रा केसेस बन रहे हैं, वो स्टेटमेंट 2 में नहीं दे रखा है। तो स्टेटमेंट 2 अपने आप में तो एक ठीक है कि ऐसा यदि होता है कि ये 4k + 2 टाइप का नंबर है और ये 4l टाइप का नंबर है, 4 का मल्टीपल का नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे आपको 10 मिलेगा। बट स्टेटमेंट 1 को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर इज बी। ओके।